भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में तीसरे स्कंद में 14वां अध्याय हिरण्याक्ष के जन्म की कथा। विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा, मुनिवर, जिस समय श्री हरि सूकर अवतार में पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे, उस समय हिरण्याक्ष नामक दैत्य कहाँ से आ गया? उसकी जन्म कथा कृपया सुनाइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय श्री कश्यप जी यज्ञ भूमि में बैठे यज्ञ कर रहे थे। तब उन्होंने अपनी कामातुर पत्नी को सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा कि वे उसकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे, क्योंकि तुम मेरी अर्धांगिनी हो। तुम्हारे ऊपर गृहस्थी का सारा बोझ डालकर मैं निश्चिंत होकर अपने कर्म और स्वाध्याय करता हूँ, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं तुम्हारी कामना पूर्ण ना करूँ। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा, परंतु तुम अभी एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा ना करें। ये समय राक्षसों का है, जो अत्यंत भयानक है। ऐसे सांध्य काल के समय भूत पति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेत आदि के साथ नंदी पर चढ़कर विचरण करते हैं। वे तुम्हारे शवसूर हैं, जो तीनों नेत्रों से सभी ओर दृष्टि रहते हैं। वे समदर्शी हैं। विवेकी लोग ऐसे समय उनके निर्मल चरित्र का गान करके अविद्या के आवरण को हटाते हैं। अंत ये समय समागम के लिए कदापि चित नहीं है। इस प्रकार पति के समझाने पर भी दिति ने कामातुर होकर अपने पति कश्यप जी का वस्त्र पकड़कर खींचना प्रारंभ कर दिया। विवश होकर कश्यप जी को उसे एकांत में ले जाकर उसके साथ समागम करना पड़ा। समागम के बाद कश्यप जी तो स्नान करके ब्रह्म का जाप करने लगे, किंतु दिति को इस समय के निंदित कर्म करने से बड़ी लज्जा आई। वह ब्रह्म ऋषि के पास पहुंची और अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगी। तब कश्यप जी ने कहा, हे देवी, तुम्हें अपने किए पर शोक और पश्चाताप हो रहा है। इसीलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को लोग भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। दिति, वह बालक बड़ा ही भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महापुरुषों का भी पूज्य होगा। वह प्रौढ़ भक्ति भाव से पवित्र होकर अपने अंतःकरण में भगवान को धारण कर अपने अभिमान को त्याग देगा। उसका कोई शत्रु नहीं होगा। समय श्री हरि तुम्हारे इस पुत्र को दर्शन देंगे। वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा, परंतु तुम्हारे पुत्र अपने अभिमान और पाप कर्मों के द्वारा श्री हरि के हाथों से मारे जाएंगे। विदुर जी, अपने पति की बात सुनकर दिति को कहाँ तो दुख होना चाहिए था, परंतु वह इसी बात से प्रसन्न हो उठी कि उसके पुत्रों का वध श्री हरि के हाथों होगा। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।